हे गाइस, स्वागत है आज के इस वीकेंड वीडियो पे। आज के हम इस वीकेंड वीडियो पे एक स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो मंथली चार्ट से बहुत ही सही लग रहा है। और इस स्टॉक्स का टेक्निकल भी देखेंगे और कुछ पॉइंट पे इसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे क्या स्टॉक्स वो 1 से 2 मंथ के इन्वेस्टमेंट के लिए सही बैठ रहा है। तो चलिए इसी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। अगर डॉक्टर रेड्डी को एनालाइज करेंगे तो ये निफ्टी फार्मा से आता है और आपको निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स से स्टॉक बिलोंग करता है। सिंगल एक फार्मा का स्टॉक है जो निफ्टी इक्वल 50 वेटेज से बिलोंग करता है। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डॉक्टर रेड्डी का टेक्निकल। अगर आप इसका टेक्निकल देखेंगे तो ये आपको 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाई देगा। इसका हम पहले मंथली चार्ट ओपन करते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट्स पे आपको यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई देगा, हायर हाई हायर लो की तरह। ये इसका अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये इसका एक अप ट्रेंड है और स्टॉक के पास एक ट्रेंड लाइन था और इसी अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला हुआ है। स्टॉक्स 2 से 3 अटेम्प्ट में ब्रेकआउट दिया। एक पहला अटेम्प्ट यहाँ, दो, तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा, एक छठवें में अटेम्प्ट दिया था बट अटेम्प्ट फेल होके मार्केट अपने इस वाले ट्रेंड लाइन के पास होल्ड करने चला आया। अब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करके बाउंस बैक कर दिया है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को भी मिला है इंडेक्स में। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन था और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिला है और स्टॉक्स में आपको एक पैटर्न विजुअल हो रहा होगा। पैटर्न है हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न। इस कप विथ हैंडल पैटर्न के साथ आपको इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के साथ साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट दिया था फाइव के मंथ में रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट वीक होने की वजह से स्टॉक्स डाउन साइड पे आया। डाउन साइड पे आने के बाद स्टॉक्स अपना एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ढूंढा और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट, ये एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बनेगा और एक ट्रेंड लाइन आपका ये बना था और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट इस मंथ के ट्रेडिंग सेशन में उस ब्रेकआउट वाले एरिया के पास सस्टेन करके क्लोज दिया है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही ये सिंगल रेड कैंडल के मंथली चार्ट्स का हाई ब्रेक होगा 64 से 70 के ऊपर आपको वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिला तो इस स्टॉक्स में एक रैली दिखाई दे सकती है और जो रैली दिखाई देगा वो रैली आपको इस पैटर्न बेस्ड टारगेट दिखाई दे सकता है। जो हमारा पैटर्न बेस्ड टारगेट होगा वो पैटर्न बेस्ड हमारा टारगेट ये होगा। इसका ये हमारा एक मार्क हो जाएगा और इसको हम ब्रेकआउट एरिया के पास लगाएंगे और लगाने के बाद जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट हमारा 93,000 का निकल के आ रहा है। ये टारगेट आपको कई मंथ में दिखाई दे सकता है। इस स्टॉक के लिए टारगेट है 9380 का। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिखाई दिया बुलिश पैटर्न के साथ। वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हुआ है। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और एक फ्लैग की तरह पैटर्न बना और इस फ्लैग के पैटर्न के साथ आपका ब्रेकआउट हुआ है। जैसे मार्केट 6480 के ऊपर क्लोज दिया वीकली में, फिर स्टॉक्स में आपको एक अप साइड पे मूव दिखाई दे सकता है। जो इसका पहला टारगेट होगा ऑन द वीकली बेसिस, वो बोल सकते हैं आप वीकली बेसिस पे इसका टारगेट 1900 रुपया, 1900 अपसाइड मतलब 8000 इसका टारगेट आप बोल सकते हैं 31% का गेन। और इसका अगर फिब रिट्रेसमेंट से हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करें तो इससे भी हमारा एक टारगेट डिसाइड हो सकता है। चलिए छोटा वाला स्विंग लेते हैं। ये स्विंग आपका डिसाइड करेगा कि अपसाइड पे किस लेवल पे ये वर्क कर सकता है। ये आपका एक स्विंग हाई और ये आपका एक स्विंग लो। इस स्विंग हाई और स्विंग लो से आपका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो मंथली बेसिस का जो हमारा रेड कैंडल का रेजिस्टेंस था वो बनेगा सेम 6485। स्टॉक्स अपने
0.5 0.68 के लेवल के पास बुलिश फ्लैग बना के मार्केट रिबाउंड किया। फिर हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा फिब रिट्रेसमेंट से, वो 73.14 का बनेगा। तो इस स्टॉक्स पे आप वॉच रख सकते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अगर डॉक्टर रेड्डी का फंडामेंटल देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में आपको जो इसका मार्केट कैप है वो 1 CR का वन, और करंट इसका 6, करंट प्राइस इसका 6402 है, और बुक वैल्यू इसका 1694 का है। स्टॉक का पी 19 का है। पी से स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूएशन है। ROC 26 है, ROE 21% है, फेस वैल्यू 5 का स्टॉक। अगर आप इसका प्रॉस एंड कॉन देखेंगे तो प्रॉस एंड कॉन में आपको कंपनी फ्री डेप्थ फ्री दिखाई देगी, और कंपाउंडेड सी CAGR ग्रोथ जो कंपनी का है 24.7 इन फास्ट 5 ईयर, 24.7 के CAGR से कंपनी ग्रो करती है। और इसमें अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो सबसे सस्ता इंडस्ट्री पी आप सन फार्मा का देख रहे हैं, सिप्ला का देख लीजिए, जायडस लाइफ का देख लीजिए, और मैनकाइंड लुपिन अरविंदा फार्मा। जो इसमें सबसे सस्ता इंडस्ट्री पी है वो डॉक्टर रेड्डी का है। तो इन सन फार्मा और सिप्ला और जायडस लाइफ को लीड कर सकता है डॉक्टर रेड्डी, और डॉक्टर रेड्डी जब लीड करेगा तो इस स्टॉक्स में मूव आ सकता है। टेक्निकली स्टॉक मूव देने के लिए तैयार भी है, और फंडामेंटली स्टॉक भी सही हुआ है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल के बेसिस पे बोल सकते हैं स्टॉक में एक रैली दिखाई दे सकता है। अगर इसका सेल्स देखेंगे तो आपको सेल्स भी इंक्रीज दिखाई देगा। सेल्स हमारा देखेंगे तो सेल्स में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। सेल्स हर ईयर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। फिर इस ईयर में थोड़ा पिछले वाले ईयर से कम हुआ है। फिर टैक्स के बाद आपका इनकम भी थोड़ा कम हुआ है, हल्का फुल्का, लेकिन पिछले से थोड़ा कम हुआ है। तो मार्केट सेल्स भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रॉफिट भी टैक्स के बाद भी प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है। और रिवर्स अगर इसका कैपिटल रिवर्स इसका ये देखेंगे, रिवर्स और बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज, तो इसके पास रिजर्व जो है 28,171 करोड़ है, और जो इसका लाइबिलिटीज है 2000 करोड़ का है। कंपनी मतलब प्रॉफिट में है अभी। और इसका अगर आप नेट कैश फ्लो देखेंगे तो इस बार नेट कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा मार्च 2024 के। और ROC आप इतना देखेंगे 25 25 25 16 11 14 27 का है। प्रमोटर 26% है। FI जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं 29% है, 1% पिछले से बढ़े हुए हैं, और DI भी पिछले से थोड़ा सा कम हुए हैं, और रिटेलर 25% है। तो इस स्टॉक्स पे आपको डिटेल एनालिसिस के साथ ये समझ में आ गया कि स्टॉक टेक्निकल पैरामीटर से भी सही है और फंडामेंटल से भी सही है, तो स्टॉक्स आने वाले डे में लीड कर सकता है। आज के डिटेल एनालिसिस स्टॉक्स में बस इतना ही। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीकेंड पे किसी नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक बात बोलूँगा, इस वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।